हेलो दोस्तों, आज हम अपनी थ्योरी पार्ट में वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो पहली है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो दो चीज़ों को कंबाइन करके कोई तीसरी चीज़ बना दे। ठीक है, जैसे ए प्लस बी दो चीज़ें हो गई और तीसरी चीज़ क्या बना दी इसने, सी। और इसने बोला है कि या तो ए बी दोनों एलिमेंटल फॉर्म में हो या इनमें से कोई एक एलिमेंटल या फ्री फॉर्म में हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या देगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देगा। इसने बोला कि जितनी भी आपकी कंबशन रिएक्शन है वो सब इसी में आ जाती है। देखिए कंबशन रिएक्शन बताया था हमने। कंबशन रिएक्शन का मतलब था, कंबशन का ही मतलब था जलाना, और जलाते किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, यानी कि अगर O2 किसी चीज़ को जला दे और कुछ और बना दे तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल देख लेते हैं, कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करते, देखो कार्बन सॉलिड में होता है आपको पता है, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने ऑक्सीजन से। ठीक है, तो क्या बन गया, CO2। ये CO2 भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हम इसको गर्म कर देते हैं, ये बन जाएगा। अब देखिए, अब जैसे कि आपको पता है तो ये क्या, रिडॉक्स रिएक्शन ना। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कार्बन की क्या होती है, कार्बन की ज़ीरो, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में है। ऑक्सीजन की भी ज़ीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए जब कंबाइन फॉर्म में क्या होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगी, है ना। और क्योंकि दो है तो हो जाएगी -4, और कार्बन की क्या हो जाएगी फिर, -2 × 2 -4, तो कार्बन की हो जाएगी +4। ठीक है, अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 3 mg प्लस, इसकी आप रिएक्शन करा दो नाइट्रोजन से, तो क्या बन जाएगा, Mg3N2। क्या बन जाएगा, Mg3N2। और ये क्या होगा, सॉलिड होगा। देखिए इसके में देखिए ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। ठीक है, और इसमें क्या होगा, देखिए निकाल लेते हैं, Mg3N2, तो ये होगा देखो मैग्नीशियम की क्या होती है, +2 होती है, आपको पता है। तो मैग्नीशियम की होगी आपकी +2, है ना। बोरोन बेरिलियम फैमिली का +2 होता है, और बोरोन फैमिली का +3 होता है। तो +2 नाइट्रोजन की जब आप निकालोगे तो नाइट्रोजन की आएगी अब -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, R से R4 रिडक्शन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन, O4 ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दैट इज़ वाई ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स ही हम पढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH4 है। CH4 क्या होता है, मेथेन। मेथेन तो गैस होती है, +2O2। इसका कंबशन करा के देखें क्या बनेगा। कंबशन में क्या होता है, CO2 + 2H2O। ये जो कार्बन तो उतने ही होते हैं जितना इसमें होता है। ठीक है, और आगे में O2 जुड़ जाता है, CO2। और जो हाइड्रोजन होता है, वाटर में जो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, इसका डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 का डिवाइड बाई 2, तो 2H2O निकलेगा। ठीक है, कार्बन तो जू का तो रहेगा, तो C का क्या बन जाएगा, CO2। और हाइड्रोजन यानी H2O कितना बनेगा, 4/2, यानी 2H2O। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप निकाल सकते, देखिए इसका +1 है ना, तो +1 × 4 +4, ये हो जाएगा -4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का -4 टोटल, तो हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। इस वाली रिएक्शन में भी देख लीजिए अगर देखना है तो, यहाँ पे 0। ठीक है, ये +1, ये -2, यहाँ से देखो 0 से -2 क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 पे आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन
रिएक्शन। ठीक है, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होती है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, ये अपोजिट होती है। अपोजिट होगा किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मतलब कोई कंबाइंड आपके पास सब्सटेंस होगा, है ना, और फिर वो किस में टूट जाएगा? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा, जिससे मतलब वो बना है। तो वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो क्या होंगे, यहाँ लिख लेते हैं। ये होंगे, जैसे वाटर है। वाटर आपको पता है किस किस से बना होता है? H2 से। जब आप वाटर को गर्म करते हैं तो वो वॉश बन जाता है ना। तो वॉश बन जाता है तो क्या बनता है? 2H2 प्लस O2, ये गैस में, ये भी गैस में। तो और ये वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है ना। यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो देखो H की तो +1 होगी, ये -2 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 0, और यहाँ पे भी 0। तो 1 से 0 में जा रहा है, कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। और -2 से जा रहा है, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। और +1 से 0 में जा रहा है, ये हो गया रिडक्शन। तो पानी को अगर आप वेपराइज कर दें, या हिंदी में जैसे बोले कि वाष्प बन जाती है, तो क्या होता है? कौन सी रिएक्शन होती है? वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है जैसे 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसको आपने गर्म किया, ये एक सॉलिड है, क्या बनेगा आपका? 2Na। ठीक है, एक तो सोडियम बन जाएगा, एक बन जाएगा H2 गैस। आपको पता है हाइड्राइड है तो यहाँ पे -1 होगा, ये +1। ठीक है, ये 0, ये 0। तो यहाँ से अगर आप +1 से 0 पे जाओगे तो क्या बनेगा? रिडक्शन। ठीक है, और -1 से 0 पे जाओगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक रिएक्शन और है आपके NCERT में, वो क्या है? 2KClO3 को जब आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? 2KCl + 3O2 गैस। तो देखिए यहाँ पे, देखिए पोटेशियम में तो आपको देखना ही नहीं है, +1 होती है हमेशा। मैंने बताया था +1 होती है, क्वेश्चन भी कराया था हमने, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी उसमें था कि +1 पोटेशियम की हमेशा +1 होती है ना। अब देखते हैं क्लोरीन की क्या होगी। क्लोरीन की हम निकालेंगे, ऑक्सीजन की क्या होगी? -2। देखिए ना तो ये परऑक्साइड है यहाँ पे, ना ये सुपर ऑक्साइड है। परऑक्साइड में O2 होता है, क्या होता है? जैसे H2O2, K2O2। और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? KO2। ठीक है ना। तो ना सुपर ऑक्साइड है, ना परऑक्साइड है, ना ये फ्लोरीन, ना ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो उसमें ये प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए -2 में होगा। ठीक है, अगर ये +1 है तो क्लोरीन तो -1 ही होगा। ठीक है, और ये एलिमेंटल है, ये 0। तो बस मुझे क्लोरीन की निकालनी है। तो देख क्लोरीन की कैसे निकालूंगी? 1 + क्लोरीन की x मान लूँगी, और 3 2 जा 6, तो -6 = 0। तो ये आ जाएगी 5। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन आ जाएगी +5। अब देखो कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है। पोटेशियम से तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्या क्लोरीन से देखो यहाँ +5 है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसमें तो भयंकर रिडक्शन हो रहा है इसका बेचारे का, है ना। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम जा रही है, तो ये हो गया रिडक्शन। और -2 से 0 तो ये बढ़ा, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये हमारी हो गई कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इससे अगली रिएक्शन का नाम है, ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं इस टाइप की। अगली रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नंबर 3 पे आपकी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा किसी आयन का या एटम का। डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? किसी आयन का, ठीक है, किसी एटम का, है ना। कोई आयन या कोई एटम होगा, वो रिप्लेस किससे हो जाएगा? दूसरे आयन या एटम से। जैसे X + YZ है, ठीक है,
तो x के साथ अगर z जुड़ जाए और y निकल जाए तो क्या हो गया, जो आपका x प्लस वाई जेड इजकल टू एक्स जेड प्लस वाई, तो आपका जो y है ना, वो चेंज किससे हो गया, x से, यानी कि y डिस्प्लेस हो गया किससे, x से। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें भी टाइप होते हैं। नंबर ए है जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट, कि मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जांपल है जैसे CuSO4 प्लस जिंक, ठीक है, Cu प्लस ZnSO4। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इससे आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेनियल सेल वगैरह में सब में यही यूज़ होगी। तो देखिए इसमें जब आप निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं अब तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत ईजीली। जैसे क्या होता है कि जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन है ना, उसमें जिंक की रोड डाल दी, ठीक है, तो जो कॉपर है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस रोड पे, और जिंक आयन किस में चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और सॉल्यूशन में जाके क्या बनाएंगे, ZnSO4, और कॉपर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉपर की +2, ऑक्सीजन की तो -2 होती है, जब सल्फ़र की निकालेंगे +6 आएगी, ये तो 0 है, ये भी 0। जिंक की यहाँ पे +2, यहाँ पे इसकी क्या होगी +6, और ऑक्सीजन की -2। अब देख लीजिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है। देखिए कॉपर का, देखिए कॉपर की घट रही है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। जिंक का बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिएक्शन देखते हैं और रिएक्शन देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट इसको इसलिए बोला क्योंकि देखो कॉपर किससे डिस्प्लेस हो रहा है, जिंक से, है ना। कॉपर भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। अब जैसे ये रिएक्शन है TiCl4 लिक्विड प्लस 2Mg सॉलिड, जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, Ti प्लस 2MgCl2, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +4, ये -4 है तो ये +4, यहाँ पे -1, और ये 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या हो गया, +2 -1। अब देखो Ti से Ti 0 बन रहा है, ये +4 से 0, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइटेनियम का क्या हो गया, रिडक्शन, और मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है, मतलब नेक्स्ट इसका पार्ट है, वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, जिसमें नॉन मेटल डिस्प्लेस हो जाए, जैसे कि एग्जांपल आपके हैं Ca, कैल्शियम की रिएक्शन आपने वाटर से करा दी, ठीक है, और क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब H कोई मेटल थोड़ी है, H क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ से क्या डिस्प्लेस हो गया, H2, यानी कि एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है Ca का, यहाँ पे +2 हो गया, क्योंकि OH माइनस आपको पता है ये होता है ना, तो इसका जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो ये -2, तो ये +2, यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये +1 था हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप दूसरा मेटल यूज़ करें, जैसे सोडियम यूज़ कर लें, सोडियम में पानी यूज़ करें, है ना, तो क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे क्या होगा, +1 0, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +1 है, +1 से क्या हो गया, 0, यहाँ पे इसका बेचारे का क्या हो गया,
रिडक्शन। तो ऐसी बहुत रिएक्शन है इस टाइप की भी, ठीक है। अब बहुत से मेटल ऐसे होते हैं जो पानी से, ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, तो हाइड्रोजन किस में से निकाल देंगे? वो HCl में से निकाल देते हैं, एसिड में से निकाल देते हैं। जैसे कि आपका जिंक है, जब वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम है, वो भी जब HCl के साथ काम करेगा क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस H2। इसमें भी आप ऑक्सीडेशन नंबर कर लेंगे। देखिए जिंक का 0 हो जाएगा, यहाँ पे +2, ये 0, ये +2, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये +1 0, यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं ठीक है। इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे आयरन की रिएक्शन करा दें इसी तरह, ये भी क्या बनेगा? FeCl2 और H2, ठीक है। देखिए जो लेबोरेटरी में आप हाइड्रोजन गैस हम बनाते हैं वो इन्हीं मेथड से बनाते हैं, ठीक है। हम रिएक्शन करा देते हैं मेटल की, किससे? HCl से, और वहाँ पे लेबोरेटरी में हमें क्या मिल जाती है? हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। और जितनी जल्दी हाइड्रोजन गैस मिलती है उससे ही हमें पता चलता है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे जिंक है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम क्या है? ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे जल्दी हमें क्या देता है, क्या दे देता है? हाइड्रोजन गैस दे देता है, ठीक है। और कुछ तो मेटल्स ऐसे हैं, जैसे सिल्वर है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तो रिएक्ट करते ही नहीं है, किससे? HCl से। ना ही HCl से रिएक्ट करते हैं, ना ही ये किससे रिएक्ट करते हैं, ना ही ये पानी से रिएक्ट करते, ठीक है। तो इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करते। और दूसरी बात, ये महंगे भी होते हैं देखिए अब हम आ जाते हैं किस पे? अब हम आ जाते हैं अपने हैलाइड्स पे। हैलाइड्स आपको पता है कैसे होते हैं? ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, क्लोराइड आयन का, फिर ब्रोमाइड आयन का, फिर आयोडाइन आयन का। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इन सबको सबको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको, ठीक है ना। और ये इतना रिएक्टिव होता है कि वाटर से भी, है ना, वाटर से भी क्या कर देता है? ऑक्सीजन निकाल देता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादातर फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते, हम किसको यूज़ करते हैं? क्लोरीन को यूज़ करते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइन आयन को निकालने के लिए। क्योंकि जब हम निकालेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन तो बनाएंगे ही ना, उसमें से हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकाल डालेगा फ्लोरीन, ठीक है। तो देखिए पहले फ्लोरीन की देख लेते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। जैसे H2O है, इसकी रिएक्शन हो गई 2F2, क्लोरीन से रिएक्शन करा दी तो क्या बन गया? 4HF प्लस O2, ठीक है। यानी इसने ऑक्सीजन भी निकाल दिया। तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम किसको यूज़ करते हैं? क्लोरीन को। तो Cl2 की रिएक्शन कराई हमने किससे? 2Ki, ठीक है। और इसने क्या निकाल दिया? I2 निकाल देगा ये I2, और खुद क्या बन जाएगा? प्लस 2KCl, ठीक है। और इनके ऑक्सीडेशन नंबर आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, तो बहुत इजी है। 0 +1 -1 +1 -1 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से क्या जा रहा है? -1। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और -1 से 0 पे जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसी तरह क्लोरीन किसको निकाल देता है? इसी तरह क्लोरीन किसको निकाल सकता है? ब्रोमीन को, है ना। KBr से रिएक्शन करा देंगे, 2KCl बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा आपका? ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हम कर देंगे, ठीक है। अब नंबर 4 और नंबर लास्ट हमारा आता है, ये आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। देखिए इसमें क्या होता है,
कि आपका जो कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट होता है ना, कंपाउंड होता है उसमें एक होता है एलिमेंट, और उस एलिमेंट की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा ही उसका, ठीक है। ये सिर्फ एक ही कंपाउंड क्या होगा, यही ऑक्सीडेशन भी शो करेगा, रिडक्शन भी शो करेगा, ठीक है। आपको कैसे ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये है 2H2O2, ये किस किस में टूट जाएगा, एक तो टूट जाएगा आपका वाटर में और एक टूट जाएगा आपका ऑक्सीजन में, ठीक है। देखिए इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ये होगा +1 -1, यहाँ पे +1 -2, और ये क्या होगा 0। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ -1 है तो यहाँ क्या हो गया -2, तो और क्या हो गई इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है और कम हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन, और ये -1 से यहाँ पे 0 चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, तो यहाँ क्या हो गया ऑक्सीडेशन, यानी एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल्स हैं इसके, और एग्जांपल्स जैसे P4, जैसे P4 + 3OH- + 3H2O, फोस्फीन गैस बनेगी, + 3H2 PO2- एक्वस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 0 में होगा ये जो फॉस्फोरस है, यहाँ पे कितने में होगा +3, तो यहाँ पे -3 में होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आएगी +1। तो एक तरफ तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, और एक तरफ क्या हो रहा है इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस का, और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। और रिएक्शन देखते हैं, जैसे सल्फ़र है S8 12OH एक्वस, क्या बनेगा 4S2- एक्वस + 2S2O3 2- + 6H2O। अब देखिए यहाँ पे तो 0 ही होगा, और आपको पता है जो इंडिपेंडेंट आयन होता है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो उसके ऊपर चार्ज होता है तो इसका 2- होगा, इसका क्या होगा 2- होगा, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, देखिए इसका +2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2- तो देखो यहाँ तो घट गई तो ये क्या हो गया रिडक्शन, और यहाँ पे बढ़ गई तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT JEE मेंस हो, चाहे वो IIT JEE प्रीलिम्स हो, वो सब हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टॉपिक से भी एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एक ये रहता है, और जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है ये रहता है। तो 2 टॉपिक रहते हैं वो हम आगे करेंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।